Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 10. The name of this chapter is motion and measurement of distance. The means of the motion is गति and the measurement of distance यानी कि दूरियों का मापन. Let me start this chapter. There was a general discussion among the children in Paheli and the Bujos class about the place they had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane, another spent many days to his holiday going on fishing trip in his uncle's boat. पहली तथा भुजों की कक्षा में सभी बच्चों के बीच में समर वेकेशन के अंदर वो कहाँ कहाँ घूमने गए थे इस बारे में वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. उनमें से एक बच्चा अपने पेरेंटल विलेज गया. तो वो पहले रेलगाड़ी से गया, ट्रेन से गया, देन आफ्टर वो बस से गया और एट इन द लास्ट वो किससे गया बेटा? बुलॉक कार्ट से यानी कि बैलगाड़ी से वहाँ पर पहुँचा. एक स्टूडेंट ने एरोप्लेन से ट्रेवल किया और एक दूसरा जो स्टूडेंट था वो उसने कई दिन अपने चाचा जी के साथ में वो उनके साथ रहा और नाव पर सैर करके मछली पकड़ने के अंदर उसने अपना जो टाइम था, अपनी छुट्टियां थी, वो स्पेंड की. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about the ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. इसके बाद में बताया गया है कि जो टीचर थे उन्होंने सभी स्टूडेंट को न्यूज़पेपर दिया, समाचार पत्र दिया और उसे पढ़ने के लिए कहा. इसके अंदर उन्होंने कहा कि छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन किया गया है जो कि मंगल ग्रह की धरती पर चले गए और प्रयोग भी किए. यानी कि वहाँ पर उन्होंने जो आर्टिकल्स था वो मार्स प्लैनेट ऑफ मार्स के बारे में था कि मंगल ग्रह के ऊपर यहाँ से कोई छोटे पहियों वाला एक व्हीकल भेजा गया और जो कि वहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा था. इन वाहनों को मंगल तक ले जाने के लिए किसका यूज़ किया गया? स्पेसक्राफ्ट दैट मीन्स कि अंतरिक्ष यान का यूज़ किया गया. इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही और अब वह ये जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कैसे करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास में 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. प्राचीन काल के अंदर लोगों के पास में यातायात का कोई साधन नहीं था. वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे. बाद में जो लोग थे, बाद में जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने क्या करा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स. To being with boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later people learned to put together different pieces of the wood and give shape to the boat. These shapes limited the shapes of the animal living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. इसके बाद में ज़मीन पे चलने के लिए तो वो एनिमल्स का यूज़ करने लगे और सामान को लेके जाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करने लगे. और जो जलमार्ग थे, जो वाटर का जो रास्ता था उसके ऊपर क्या करने लगे, वो नावों का उपयोग करने लगे, है ना. आरंभ में लकड़ी के लट्ठों में जिनमें खोखली एक गुहा टाइप में बना देते थे वो उसको खोखला कर देते थे
तो ऐसी नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने क्या करा कि लकड़ी के अलग अलग डिफरेंट पीसीस को आपस में जोड़कर नाव बनाना सीखी और फिर वो उसका यूज़ करने लगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 और 9 हमने स्टडी किया उसके अंदर हमने देखा था कि स्टेमलाइज शेप जो होती है, यानी जो फिश जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है, मतलब रे की आकृति होती है ना, स्टेमलाइज शेप होती है। तो स्टेमलाइज शेप होने की वजह से वो जो पानी है उसके अंदर ईजी गोइंग वे के अंदर वो तैर पाती है ना। तो इसीलिए जो नाव बनाई जाने लगी वो भी स्टेमलाइज शेप की ही बनाई जाने लगी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड a great change in modes of the transport. The design of the wheel was improved over the thousands of the year. Animals were used to pull vehicles that moved on vehicles. Until the beginning of the 19th century, people still dependent on the animal power to transport them from place to place. The invention of the steam engine introduced a new source of power. Railroads were made for steam engine driven कैरीज एंड द वैगन्स। इसके बाद आगे बताया गया है कि पहिए का आविष्कार हुआ है ना। यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर शो किया गया है कि इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो जो यातायात था उसके अंदर एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया और पिछले हज़ारों वर्षों के अंदर पहिए का जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू जो है वो सुधरता जा रहा है ना। यहाँ पे लिखा है ना कि व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, यानी हज़ारों सालों से पहिए का जो रूप है उस समय जो था और आज के समय में जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसमें कई सुधार किए जाते रहे हैं और पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए आगे जाके पशुओं का यूज़ करने लगे, यानी एनिमल्स का यूज़ करने लगे। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, इसके बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एनिमल्स का और बोट्स का और शिप्स का यूज़ करते थे, वो उस पर डिपेंडेबल थे। फिर क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जिसको वाष्प इंजन कहते हैं और परिवहन के जो यातायात के जो नए साधन थे वो विकसित हुआ और स्टीम से चलने वाला जो इंजन था वो सवारी गाड़ी और मालगाड़ी इन सब के जो डब्बे थे वो रेल की पटरियों पर दौड़ने लगे और इनको चलाने के लिए किसका यूज़ करने पड़ा, रेल की पटरियों का यूज़ किया जाने लगा। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज बोट्स एंड द शिप्स वर यूज एज मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। इसके बाद में मोटर कार, ट्रक तथा बस आगे बनाए जाने लगे जो कि स्वचालित थे, यानी कि उसमें केवल डीजल का यूज़ होने लगा और वो व्यक्ति जो था वो खुद चला सकता था उसे। इसके बाद में द अर्ली ईयर्स ऑफ द 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन्स। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड द गुड्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड द स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर तो जो एरोप्लेन था वो उसका निर्माण हो गया था। फिर उसके अंदर तरह तरह के सुधार किए गए, जो आज का हम रूप देख रहे हैं वो भी कई सालों के बाद में वो रूप मिला है एरोप्लेन्स को। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिक ट्रेन और इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि मोनोरेल और सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये सब 20th सेंचुरी का योगदान है। 20वीं शताब्दी के अंदर ही इन सब का निर्माण हुआ है। इन फिगर 10.1 shows some of the different modes of the transport, place them in the correct order from the earliest modes of the transport to the most recent। देखिए फिगर 10.1 यहाँ पर दिखाया गया आपको 10.1, इसमें आपको जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स दिए गए हैं उनको आप ऐसे अरेंज करना है कि सबसे पुराने ज़माने में जो था आप उसे रखेंगे और अभी एट प्रेजेंट जो बिल्कुल नए ज़माने का जो आविष्कार है उसको हमें सबसे लास्ट में रखना है। यानी यहाँ पर ये जो बैलगाड़ी दी है, ब्लॉक कार्ट जो दिया उसको सबसे पहले रखें और एरोप्लेन जो है उसको सबसे लास्ट में रखें। इस बीच के अंदर जिस सेंचुरी के अंदर जिसका विकास हुआ है उसको हमें अरेंज करना है। नाउ नेक्स्ट है कि आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। आपको क्या ऐसे किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम का पता है जो कि पहले काम में लिया जाता था लेकिन अब काम में नहीं लिया जाता? तो जैसे बुल्लॉक कार्ट्स है ना, बैलगाड़ी जो है वो पहले काम में ली जाती थी लेकिन अब वो काम में नहीं ली जाती। इसके बाद में 10.2 है आपके पास कि हाउ फार हैव यू ट्रेवल, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। ये जो डेस्क है वो कितना चौड़ा है उसको हम मेज़रमेंट करना सीखेंगे कि मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। हाउ डिड पीपल नो
हाउ फॉर दे हैव ट्रेवल्ड, यानी लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि कोई हमसे कितना दूर है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और द वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल्स। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक पैदल चल कर जाएंगे या आपको स्कूल पहुंचने के लिए किसी रिक्शे वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हमें मेजरमेंट करना ही नहीं आएगा तब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं लग सकता। When you need to purchase something, it is possible for you to walk the market. How will you know the answer of this question? इसके बाद में यदि हमें मार्केट से कुछ सामान खरीदना है तो बाज़ार तक हमें पैदल जाना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, हम वहाँ तक कितने किलोमीटर की दूरी के ऊपर बाज़ार है और हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, मार्केट तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ से हम हमारे घर कैसे वापस आ सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि जब आपको मेजरमेंट करना आए। इट इज़ ऑफन important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. कोई स्थान कितना दूर है यह इसलिए जाना ज़रूरी होता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि हम उस जगह पर पैदल जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हम शिप से वहाँ पर पहुँचेंगे या हमें एरोप्लेन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसकी डिस्टेंस के बारे में पता हो। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी हमें बहुत ज़रूरी होता है इस बारे में पता लगाना कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। इन पहेली एंड द बुजो क्लासरूम देयर आर अ लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट। पहेली एंड द बुजो शेयर वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड ऑफ द फाइटिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। पहेली और बूझो की कक्षा में कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर कि टू स्टूडेंट बैठते हैं। पहेली और बूझो जो है वो एक साथ बैठते हैं लेकिन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है और उन्हें लगता है कि उसका दूसरा जो फ्रेंड है, जो साथी हैं उनके, है ना, वो एक बहुत बड़े पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, डेस्क के एक बहुत बड़े पार्ट का यूज़ कर रहे हैं और उसे बहुत कम पार्ट मिल रहा है उस डेस्क का यूज़ करने के लिए। नाउ फिर क्या हुआ कि ऑन द टीचर सजेस्टेड they decide to measure the length to the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. इसके बाद में टीचर ने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि ये जो डेस्क है उसको पूरा हम लोग पहले मेज़रमेंट कर लेते हैं, नाप लेते हैं और उसका फिर हमें क्या करेंगे, उसके बिल्कुल मिडिल के अंदर, बीच के भाग के अंदर हम एक लाइन बनाएंगे और डेस्क को 2 बराबर भागों के अंदर, इक्वल पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देंगे और बीच के अंदर एक लाइन खींच देंगे। Both of them are very fond to playing gilli danda and their friends Bujo bought a set of the gilli and the danda with him. तो दोनों ही जो हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में गिल्ली डंडा जो है उनको दोनों को बहुत पसंद है, तो नापने के लिए वो क्या लेके आए, गिल्ली और डंडा लेकर आ जाते हैं। Here is show they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली, और वो इसका यूज़ करने लगे डेस्क को नापने में। The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा length and the 2 length of the गिल्ली. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a डंडा and the गिल्ली is length. After a few days the marked line gets ripped out. Bujo now has a new set of the गिल्ली and the डंडा as he lost the old one. Here is how the length of the desk seems to be measured using the गिल्ली and डंडा. इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने गिल्ली डंडे से नापा और डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई और 2 गिल्लियों की लंबाई के बराबर का टोटल निकला। तो उसके बीच का जो पार्ट था उसके अंदर उन्होंने बीच के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आधा आधा डेस्क दोनों को मिल गया। फिर डेस्क का आधा भाग लंबाई में और एक डंडे का एक गिल्ली की जो लंबाई थी वो इस तरीके से इन लोगों ने शेयर कर ली। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ बेटा कि वो जो लाइन थी जो बीच के अंदर खींची थी वो मिट गई। अब इस बार वो जो पुराना वाला जो गिल्ली डंडे का जो सेट था उनके पास वो कहीं खो गया, तो इस बार वो नया सेट लेके आ गए। अब इससे जब उन्होंने मेज़रमेंट किया तो जो मेज़रमेंट था वो डिफरेंट आया। उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन आया कि now when measured with the new set of the गिल्ली and डंडा the desk length seems to be above the 2 डंडा length, 1 गिल्ली length with a small length still left out. This is less than 1 गिल्ली length. Now what? अब क्या हुआ कि डेस्क की लंबाई
गिल्ली के डंडे के नए सेट से मापी गई और उस डेस्क की लंबाई जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 डंडे और एक गिल्ली की लंबाई का ही टोटल आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, डेस्क छोटी हो गई या गिल्ली में चेंज हो गया? तो हुआ क्या था, तो उसको देखने के लिए उन्होंने क्या कहा कि वन थिंग व्हाट वुड यू सजेस्टेड पहेली एंड द बुझो, आप उनको क्या राय देना चाहोगे? तो वो आगे कह रहे हैं कि वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। इस बार उन्होंने फिर गिल्ली डंडे का यूज़ नहीं किया, वो एक रस्सी लेके आए, एक छोटी डोरी लेकर आए और उसके ऊपर 2 उन्होंने चिन्ह लगा दिए। इसके बाद में they can measure the width of the dash in the string length, and how can they use the string of the measure distance less than the length of the string? They can fold the string and the mark it into half, 1/4 and the 1/8 string length. Now perhaps the Paheli and the Bujo can measure the exit length of the dash यूजिंग द स्ट्रिंग। इसके बाद में जब वो डोरी लेकर आए तो डोरी से मापने की उन्होंने कोशिश करी। डोरी का कभी वो उन्होंने 1/4 पार्ट नापा, कभी 1/2 पार्ट नापा, चौड़ाई उन्होंने 1/8 पार्ट करी। तो इस तरीके से उन्होंने हर संभव कोशिश जो कर सकते थे वो डैश को नापने की करी। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, कि किस तरीके से उन्होंने एट इन द लास्ट मेजरमेंट लिया। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।